अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इजी लर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी ये दोनों जो हैं वो ग्रीक वर्ड्स हैं, लैटिन ज़बान से निकले हैं। सिंक्रोनी कम्स फ्रॉम ग्रीक एंड मीन्स एट द सेम टाइम। इसी तरह डायक्रोनी ऑल्सो फ्रॉम ग्रीक एंड इट्स मीन across time. So synchronic linguistics look at language within one time frame and could involve study of dialects across the world. ग्रीक लैंग्वेज से निकला है सिंक्रोनी, इसका मतलब है एट द सेम टाइम। और जो ये सिंक्रोनिक जो लिंग्विस्टिक्स होती है, इसमें लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है सिर्फ एक टाइम फ्रेम में, किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। और इसमें जो होता है उस टाइम फ्रेम का, उस स्टडी का अक्रॉस द वर्ल्ड, उस टाइम पे जो जो काम होता है या जो जो उसमें, यानी कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं 2020 में, तो 2020 में इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ जहाँ होगी उस सबको वो उसमें किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, उस सबको उसमें स्टडी में इंक्लूड रखा जाएगा। उनको चेक किया जाएगा कि किस जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज इस टाइम कैसे काम कर रही है। और जो डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है वुड लुक एट द चेंजेस इन द लैंग्वेज over a time over a period of time. In English diachronic linguistics would study the relationship among Anglo-Saxon, Old English, Middle English and so on. होता क्या है कि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात नहीं होती। अगर उन्हें कहा कि हमने इंग्लिश को स्टडी करना है, तो इंग्लिश को कैसे स्टडी करेंगे कि इंग्लिश जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके प्रेजेंट टाइम तक इंग्लिश के हर जो एज है, हर पीरियड को स्टडी किया जाएगा। किसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की बात नहीं होती इसमें ओवरऑल स्टडी किया जाता है। आगे चलते हैं। सिंक्रोनिक डायक्रोनिक इसको इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम सर सॉशर ने। ये एक फ्रेंच लिंग्विस्ट थे और इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू हिम सिंक्रोनिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। इन अदर एंड ईजी वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज किस तरह, कौन सी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, अरेबिक हो सकती है, लैटिन हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि इसमें टाइम पीरियड को एक स्पेसिफाई कर दिया जाता है, एक उसका टाइम फ्रेम होता है। इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ ए सिस्टम वर्क एट एनी गिवन टाइम बिफोर वन कैन होप टू अंडरस्टैंड चेंजेस द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। यानी कि अगर हमने किसी एक टॉपिक को लिया है तो हम उस टॉपिक को एक स्पेसिफिक टाइम में देखेंगे और उस टाइम में उस टॉपिक में जो जो चेंजेस हुई है, जो जो काम हुआ है, हम उस सब को स्टडी करेंगे। वही बात करें एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एट द सिंगल पॉइंट इन टाइम। और सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडीज़ लैंग्वेज इन अ फिक्स टाइम पीरियड विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर टाइम पीरियड। किसी और टाइम पीरियड का उसमें हवाला नहीं जाता, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो। जिस टाइम पीरियड को स्टडी करना है सिर्फ उसी के बारे में बात की जाती है और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती। द कंसर्न ऑफ सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ टू know the depth of variations of words or content called parole and find the essential relationships of words to other words, the language of language। यानी कि देखें कि एक तो ये बात हो गई कि उसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात होती है और उसमें किसी दूसरे टाइम पीरियड का हवाला नहीं दिया जाता, तो उसमें करते क्या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक में, वो डेप्थ तक जाती है लफ्ज़ों की और फाइंड करती है कंटेंट को, उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, रूट होती हैं, एसेंशियल होते हैं वर्ड्स के, कि वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे बने, उस सब के बारे में डीपली स्टडी करती है। और लैंग्वेज से ताल्लुक़ कैसा होता है, यानी कि अब देखें जैसे उर्दू ज़बान है वो दो लैंग्वेज से मिलके बनी है, तो उनको स्टडी करती है। उसका ज़ाहिर है दूसरी लैंग्वेज से रिलेशन हुआ तो लैंग्वेज बनी तीसरी। अगर उर्दू लैंग्वेज यानी कि एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज से रिलेशन ही ना हो तो तीसरी लैंग्वेज कहाँ से बन जाएगी।
जैसे कुछ बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एक ज़बान के दूसरी ज़बान के साथ रिलेशनशिप की वजह से वजूद में आई हैं। तो सर सोशर ने किया क्या है, प्रपोज दैट लैंग्वेज एज अ सिस्टम, ये इनकी जो है ये मेन कोट है इनकी इस थ्योरी के हवाले से। सर सोशर proposed that language as a system of science can be studied as a complete system at any given point in time। ये जो है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक उसके हवाले से इन्होंने ये बात की है, यानी कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक के हवाले से आप जब भी बात करेंगे तो ये एक मेन, ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये एक मेन उनकी कोट है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक के हवाले से। दूसरा इन्होंने जो एग्जांपल दी है वो चेस की दी है। इनकी ये कोट और इनकी एग्जांपल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी एग्ज़ाम में ये अटेम्प्ट करेंगे पेपर, इनको ज़रूर लिखिएगा। Like chess, the important part of language is how pieces move and the position of all pieces relative to one another. The shape of each piece is only important in that its potential can be recognized. Potential कहते हैं काबिलियत को। चेस जिनको आती है वो इस एग्जाम्पल को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट क्या पार्ट क्या होता है, कि लफ्ज़ों को पीसीज, यहाँ पे वर्ड्स वगैरह के हवाले से बात की जा रही है, किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और उनका आपस में, यानी कि अब हम किस वर्ड्स को कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, उनको कितनी खूबसूरती से हम वो जुमलों की शक्ल में, सेंटेंसेस की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे देखिए चेस के रूल सबको पता है, लेकिन उसको अच्छे से कब कैसे इस्तेमाल करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हुए चेस को जीतना है, गेम को जीतना है, ये असल काबिलियत होती है। सेम इसी तरह वर्ड्स की भी पोटेंशियल यही है कि उनको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। A synchronic relationship is one where two similar things exist at the same time। देखिए सिंक्रोनिक जो होती है लिंग्विस्टिक, उसमें हम लोग एक जैसे इंग्लिश के बारे में हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम इंग्लिश को ले रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको दूसरी किसी चीज़ का कंपैरिजन उसका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले बात की क्रिटिसिज्म के लिए, अगर हम लोगों के पास हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो हम उसको जब तक किसी दूसरे के साथ कंपेयर कंट्रास्ट नहीं करेंगे तो हम उसको ठीक से जज नहीं कर सकते। सेम उसी तरह सिंक्रोनिक जो लिंग्विस्टिक होती है उसमें रिलेशनशिप को चेक किया जाता है टू सिमिलर थिंग्स के बीच में जो एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। यानी कि अब इंग्लिश जो है वो यूएस के अलग है, यूके के अलग है, एक ही टाइम पे बोली जा रही है और डिफरेंट बोली जा रही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है उनमें। इसी तरह एग्जांपल इसकी इन्होंने ये दी है कि मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश हैव अ सिंक्रोनिक रिलेशनशिप, क्योंकि एक ही टाइम फ्रेम में दो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही हैं, एक ही चीज़ है, एक ही लैंग्वेज है, लेकिन उनका थोड़ा यूज़ डिफरेंट है, तो उसको स्टडी करना सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहलाता है।